हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 7 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें हम करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? तो भारत को पहला पदक मनु भास्कर ने दिलाया। 21 राज्य की है, हरियाणा राज्य की है। और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक भारत को इन्होंने दिलाया है। मेजबानी कौन कर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 की? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कब से कब तक आयोजन इसका किया जा रहा है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। शुभांकर इसका ओलंपिक फ्रीज। 2024 में पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। एक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, आपको याद रखना है। पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हर्षिता समर विक्रमा थी। और प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करेंगे तो चमारी अथापथु। ये पूरे सीरीज में कितने रन बनाए? 304 रन और 3 विकेट भी ली हैं। चलिए अगला है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईटीआई संस्था ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। भारत में कुल कितने आईआईटी संस्थाएं हैं? 23 हैं। गूगल की अगर स्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए, वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 बिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे देश ने। जिम्बाब्वे देश की मुद्रा का नाम है जिंग नामक एक नई स्वर्ण समृद्ध मुद्रा जारी किया। इसके नाम जिंग का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र 1 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो 8.5 करोड़ रुपए की बात करेंगे। बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो मलेशिया देश के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो मानुलो मार्केज को बनाया गया है। 9वां कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये सोल में किया जाएगा। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिए? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो वो सरोद वादक थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान इसमें 129वां रहा है। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। आयोजन की बात करते हैं ईरान के इस्फहान में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। वह किस देश के लिए खेलते थे या किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जर्मनी देश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का विषय है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उन्मुक्त करना। मानवता के लिए 2024 को गुलबेनिकियन पुरस्कार किसे दिया जाता है?
है तो आंध्र प्रदेश को दिया जाता है। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है तो मॉरिशस में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है तो अनामिका राजीव बनी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, किसने जीता है तो नरसिंह एवं रोहिणी लोखंडे ने। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा तो वोल्वो के द्वारा किया जाएगा। मार्शल की क्राफ्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा बन गया है, हांगकांग बन गया है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो विद्युत रंजन जी को बनाया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो कीर स्टारमर बने हैं। तो चलिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 97वें आसियन एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा तो लाओस करेगा। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो जस्टिस सील नागू को किया गया है। चलिए जायबे ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है तो अमन सहरावत ने जीता है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोबा लॉन्च किया है तो चीन ने किया है। किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है तो सविता कासयाल को दिया गया है। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है तो केरल में किया गया है। पुरातत्वविदों ने कहा है 7000 साल पुरानी ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया गया है तो कहाँ पे सर्बिया में लगा है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है तो चीन ने जीता है। थॉमस जो है ये विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप से संबंधित है और उबेर कप की बात करें तो ये महिला बैडमिंटन टीम चैंपियन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीग खिताब जीता है तो रियल मैड्रिड ने जीता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो बांग्लादेश में किया जाएगा। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है तो ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं तो फ्रांस देश के। किस राज्य ने रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है तो उड़ीसा राज्य को। किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है तो कर्नाटक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है तो सिंगापुर को। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है तो कपिल देव को चुना गया है। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो रोहित शर्मा बने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को किया गया है। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है तो जिष्णु देव वर्मा को किया गया है। हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है तो ओम प्रकाश माथुर को किया गया है। ये राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके कितने 100% हैं। तो चलिए बात करते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है तो रामेन डेका को किया गया है। चलिए बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है तो CR पाटिल के पास है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है तो शिवराज सिंह चौहान के पास है। महिला विकास मंत्रालय किसके पास है तो अन्नपूर्णा देवी के पास है। चलिए
दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया बनी है। कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। चलिए, कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वैशाले शेरवी को बनाया गया है। चलिए, किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को किया। अगर बात करेंगे तो यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज। चलिए, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। कब किया है? 19 जून को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डागरिया की कीथ साल को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एडियन क्रूज को। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को किया है। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? ब्रीटा टाइम चेबेट ने तोड़ा है। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पूर्या देवी वर्मन को मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? तो वेनेजुएला देश के। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-ई-6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। चलिए, बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान 159वां रहा है। अगला क्वेश्चन है, शैली डुवेल का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो पाकिस्तान की। याद रखना है भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए, बात करते हैं, न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA, जिसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कौन बने हैं? तो रजत शर्मा को बनाया गया है। चलिए, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन के। हाल ही में भीष्म सैनी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये लेखक थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना के। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो हरियाणा राज्य के। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के। चलिए, बात करते हैं, कौन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस बना है। तो बात करेंगे तो SCO की स्थापना का 15 जून 2001, मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन के बीजिंग में है, याद रखना है। चलिए, बात करते हैं, हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश करेगी। किसने ब्रिटिश ग्रांड फिक्स 2024 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। UK की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रीव्स बनी है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन चुका है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान देश ने किया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये पाकिस्तान में की जाएगी। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारतीय साहित्य द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर स्थापना की बात करें तो 1961 में, और पहली बार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए,
भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान करेगा। मसूद पेजिशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ईरान देश के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में सांस्कृतिक मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो लीसा नंदी को बनाया गया है। चलिए, कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। एबीडी जो है वो किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो गुजरात में। और अगर बात करें एबीडी की फुल फॉर्म की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मडालियोंग फिलीपींस में। और स्थापित कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। चलिए, किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केटी पर नायक ने किया है। पूर्व बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में होगा। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने जीती है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो BPCL की अगर बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके दोबारा उपाध्यक्ष कौन बने? तो ये बने सुमन के बेरी। बात करेंगे नीति आयोग के फुल फॉर्म की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।